हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का पब्लिक फैसिलिटीज। चैप्टर को शुरू करने से पहले जरा एक छोटी सी कहानी जो हमारे चैप्टर में दी है उसको देख लेते हैं। अरे अम्मू, तुम मेरे साथ बस में घूमने चलोगी क्या? बिल्कुल चलूंगी तुम्हारे साथ कुमार। चलो हम दोनों बस में चेन्नई घूमते हैं। जब अम्मू और कुमार चेन्नई में मजे से बस में बैठकर घूम रहे होते हैं तभी वो पहुंचते हैं अन्ना नगर नाम की जगह में। वहां पर वो देखते हैं कि चारों तरफ हरी भरी घास है, बहुत हरियाली है। तभी वो ये भी देखते हैं कि कुछ लोग अपनी गाड़ी को धो रहे हैं और बहुत सारा पानी वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी दूर जाकर वो पहुंचते हैं सईदा पीठ पे। वहां पर वो देखते हैं कि कुछ औरतें और कुछ आदमी छोटे छोटे बर्तन हाथ में लेकर खड़े हुए हैं। कुछ लोगों के पास तो बहुत बड़े बड़े बर्तन भी थे, लेकिन आखिरकार ऐसे लोग बर्तन लेकर क्यों खड़े थे? अरे भैया, आप तो यहीं चेन्नई में रहने वाले हो ना, ये बताओ कि इतने सारे लोग ये बर्तन लेकर क्यों खड़े हुए हैं? अयो, मैं तो चेन्नई में बहुत समय से रहती। आपको नहीं पता क्या कि यहाँ पर लोग बर्तन लेके क्यों खड़े हैं? ये सब लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं, कब पानी आए और इन्हें पानी मिले। अच्छा, आप सबके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अभी तो जब ये लोग ट्रैवल कर रहे थे अम्मू और कुमार अन्ना नगर वाली जगह में, तब वहां पर ये जो राम गोपाल जी हैं, इनका जो घर है, यहाँ पर ये गाड़ी धुलवा रहे थे और इतना सारा गाड़ी धुलवाते में पानी वेस्ट हो रहा था। और अन्ना नगर वाली जगह में बहुत हरियाली भी है, ग्रीनरी है, मतलब पानी भी अच्छा खासा यहाँ पर है। लेकिन वहीं पर जब ये कुछ दूसरी जगह देख रहे थे चेन्नई की, जैसे सईदा पेठ, तो यहाँ पर क्या था कि बहुत सारे लोगों के पास पानी की इतनी शॉर्टेज है कि छोटे छोटे बर्तन लेके लाइन में खड़े हैं कि कब पानी आएगा और उस पानी को हम लोग फिल कर लें। तो यहाँ पर पद्मा है जो कि सईदा पीठ के अंदर रहती है और इन्हें काफी ज्यादा पानी को लेकर प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट हमें ये बताया है कि यहाँ पर मडिपक्कम नाम की भी एक जगह है जहां पर कौन रहता है? शिवा। अब ये जो शिवा है ना, ये मजे से यहाँ पर रहता है, लेकिन ये अपनी फैमिली को यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहता। कोई अपनी फैमिली को क्यों नहीं लेकर आना चाहेगा जहां पर वो रहता है? अरे भैया, ये कोई पूछने का सवाल है? शिवा अपनी फैमिली को इसलिए नहीं लाना चाहता होगा जिससे कि वो मजे से फ्री फायर चलाए, इंस्टाग्राम चलाए और मम्मी या पापा में से कोई भी उसे रोके ना फ्री फायर और इंस्टाग्राम चलाते समय। नहीं मोटूलाल, ये रीजन नहीं है। शिवा अपनी फैमिली को मडिपक्कम वाली जगह में इसलिए नहीं ला रहा क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। पीने के लिए भी इन्हें ऐसे बॉटल वाला वाटर, ये दिख रहा है आपको, बॉटल्स रखी हुई है पानी की, तो पीने के लिए भी ऐसा बॉटल्ड वाटर खरीदना पड़ता है। अगर ये अपने पेरेंट्स को, अपने घर के और मेंबर्स को यहाँ पर ले आएगा तो उन्हें पानी की कितनी प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से शिवा ने डिसाइड करा कि मैं अकेला ही यहाँ पर रहूंगा और यहाँ पर मैं अपनी जॉब वगैरह करूंगा और मेरी फैमिली को मैं गाँव में रहने दूंगा। फिर बारी आती है मायलापुर की। मायलापुर के अंदर यहाँ पर क्या है, अपार्टमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वाटर टैंक को बुला लेते हैं जब भी पानी की कमी होती है। अब वाटर टैंक क्या होता है, इसमें पानी फिल होता है और ये कुछ पैसों से बुलाया जाता है वाटर टैंक। कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, फिर ये वाटर टैंक वाले आके पानी आपको दे देते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पानी का काम चल रहा है। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर, जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैंपल पेपर मिले थे वो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल थे। इसी वजह से प्लीज आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज है। इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। तो हमने देखा कि अन्ना नगर कैसी जगह थी, काफी लश ग्रीन जगह थी जहां पर काफी ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी है। ऑन डेज व्हेन पब्लिक वाटर सोर्सेज आर इन शॉर्ट सप्लाई, जिस दिन पानी की कमी होती है अन्ना नगर के अंदर, उस दिन क्या होता है कि आप डायरेक्टली
सिटी वाटर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को, मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उन्हें कॉल करके बोल सकते हो कि अन्ना नगर में पानी नहीं आ रहा, पानी भिजवाओ। तो वो लोग वाटर ट्रक भेज देते हैं घर पर पानी का पूरा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है अन्ना नगर के लोगों को। लेकिन मायलापुर वाले लोग क्या फोन करना नहीं जानते? जानते तो हैं, लेकिन उनको ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती। ठीक है, उनको वाटर शॉर्टेज सफर करनी पड़ती है। अगर वो कॉल करके किसी ऑफिसर को बोलते भी हैं कि मायलापुर वाली जगह में पानी की कमी है, प्लीज पानी भिजवा दीजिए, तो जो ऑफिसर है वो उन्हें डांट देते हैं कि नहीं नहीं, हमें कॉल करके डिस्टर्ब मत करो। तो यहाँ के लोगों को जो टैप वाटर है, मतलब कि इनके यहाँ पे पानी कब आता है? सिर्फ 2 दिन। ठीक है, ओनली वंस एवरी 2 days। तो एक बार आता है 2 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी यहाँ के लोगों की पानी की जरूरत होती है, ये लोग कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट बोरवेल। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड जो बोरवेल वाटर है ये फ्रेश वाटर तो है, लेकिन इसी फ्रेश वाटर को यहाँ के लोग टॉयलेट्स में और क्लीनिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। वाटर जिसे टैंक्स के थ्रू इंपोर्ट करा जाता है, मतलब किसी ने डिसाइड करा कि मैं एक टैंक मंगा लेता हूं पानी का, तो ये जो टैंकर है पानी का, इट कम्स फॉर अराउंड 500 to 600, मतलब 500 से 600 रुपए का आता है। तो आप समझ रहे हो कि कितना महंगा है यहाँ पर पानी का जो टैंकर है वो। अब एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि कुछ जगहों पे पानी की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी खासी क्वांटिटी में पानी है, कुछ जगहों पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है। अब इसका रीजन क्या है? कौन इस पानी की कमी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है? नो, सिटीजन्स भी रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है। हमें पानी को थोड़ा संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। वाटर जो मणिपक्कम रीजन में आता है वो लगभग एवरी 4 days के अंदर आता है। अगर यहाँ के लोगों को बीच में प्यास लगे, पानी की जरूरत पड़े, तो इन्हें वो पानी खरीदना पड़ता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग बॉटल्ड वाटर खरीदते हैं। साइदा पीठ क्या है? एक स्लम वाली जगह है। स्लम वाली जगह हम बोल सकते हैं जहां पर झुग्गी वगैरह होती है, वो वाली जगह। ठीक है, अब झुग्गी क्या होती है? कुछ इस टाइप के आपने घर देखे होंगे, लोग बना लेते हैं ना टेम्परेरी हाउस टाइप, वो वाली जगह है। यहाँ पर जो ये शैक्स है, मतलब कि ये जो घर होते हैं, इनके अंदर क्या है कि बाथरूम्स नहीं होते। ठीक है, अब बहुत ही छोटे से होते हैं ये घर, इनके अंदर बाथरूम्स नहीं होते एंड वाटर सप्लाई भी नहीं होती। तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सबसे पहला सवाल, मुझे पता है भैया क्या आ रहा होगा सबके दिमाग में पहला सवाल, कि ये लोग सुबह सुबह पॉटी कैसे जाते हैं। ऐसे स्लम्स वाले एरिया में ज्यादातर हमें टॉयलेट शेयरिंग का कंसेप्ट देखने को मिलता है। अब टॉयलेट शेयरिंग का मतलब क्या है? मतलब सिर्फ एक ही टॉयलेट बना होता है जिसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। लोगों के घर में तो टॉयलेट है नहीं, तो उन्होंने एक कॉमन टॉयलेट बनवा लिया, उसके अंदर बहुत सारे लोग फ्रेश होने के लिए जाते हैं, पॉटी करने के लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही इन लोगों के घर में पानी तो है नहीं, मतलब कि खुद की वाटर सप्लाई तो है नहीं, तो ऐसे ही इन लोगों ने क्या करा होता है, टैप शेयरिंग का भी यहाँ पर कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है। मतलब एक टोटी होती है जहां पर सोसाइटी में बाहर लगा दी जाती है, मतलब अपनी गली वगैरह में लगा दी इन लोगों ने बाहर कहीं पे टोटी, और जिसको भी पानी की जरूरत है वो उस टोटी से जाकर पानी भर लेता है। लेकिन ये जो टैप होता है ना, इस टैप के अंदर पानी आता है लिमिटेड अमाउंट, मतलब कि बहुत ही कम समय के लिए आता है और लिमिटेड आता है, और सब लोग लाइन में लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही आपको बताया गया है कि यहाँ पर वाटर को पंप करा जाता है फ्रॉम अ वेल फॉर 20 minutes ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार पानी को पंप करा जाता है। ठीक है, और 20 मिनट के लिए। उस 20 मिनट के अंदर जितनी भी फैमिलीज हैं सबको अलाउ करा जाता है कि फटाफट लाइन में लगकर 3-3 बकेट्स फटाफट फिल कर लो पानी की। इन 3 बकेट्स का इस्तेमाल फिर आपको पूरे दिन करना है। तो इस तरीके से कुछ कंसेप्ट यहाँ पर चलता है। तो आप देख सकते हो कि पानी की जो शॉर्टेज है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब यही पानी जो ये लोग भर लेते हैं अपनी बकेट्स के अंदर, इसी पानी को ये लोग इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए भी, बाथिंग के लिए भी, नहाने के लिए भी और वॉशरूम के लिए भी। तो आपको पता चला कि पानी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और जब गर्मियों का समय होता है तो जो रिवर है वो थोड़ी सी सूख जाती है, उसमें पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा पानी की कमी हो जाती है कि एक परिवार को अगर पानी मिल गया तो दूसरे परिवार को पानी नहीं मिल पाता। मतलब एक फैमिली को अगर पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई एक फैमिली की, तो दूसरी फैमिली को पानी नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम भी हमें देखने को
लोग वाटर टैंकर्स के लिए वेट करते हैं बहुत समय के लिए। यहाँ पर वाटर टैंकर्स आते तो हैं लेकिन बहुत बहुत देरी में आते हैं। भैया ये सारी बातें जानकर तो सच में बड़ा दुख हो रहा है कि लोगों को पानी के लिए कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ा सा मुश्किल है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारी कंट्री की पब्लिक को और गवर्नमेंट को मिलकर काम करना पड़ेगा। देखो, जो पानी है ना, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हमारी कंट्री की पूरी रूल्स की बुक है, उसके अंदर क्या दे रखा है हमें? फंडामेंटल राइट टू लाइफ। तो उसका जो फंडामेंटल राइट टू लाइफ है उसका पार्ट वाटर भी है। लेकिन वाटर कैसे है फंडामेंटल राइट टू लाइफ? देखो, वाटर ऐसे है फंडामेंटल राइट टू लाइफ क्योंकि जो वाटर है इट इज एन एसेंशियल थिंग, एक एसेंशियल कमोडिटी है। मतलब पानी की हमें जरूरत पड़ती ही पड़ती है। पानी के बिना ह्यूमन लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी, ह्यूमन बींग्स जिंदा नहीं रह पाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। तो वाटर इज एसेंशियल टू लाइफ एंड हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है और हमें जिंदा रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारी जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो पूरी वाटर से ही हो पाती है बहुत सारी। जैसे हमें नहाना है, ब्रश करना है, पानी पीना है, ये सारी रिक्वायरमेंट हम पानी से ही पूरी कर सकते हैं। अच्छा, क्या हो अगर हम लोग गंदा पानी पी ले? तो देखो, गंदा पानी पियोगे ना आप तो आपको बहुत सारी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, या फिर आप कम पानी पियोगे तो उससे भी आपको बीमारियां हो सकती हैं। हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर की वजह से बहुत सारी जो इलनेस है, मतलब कि जो बीमारियां हैं, वो हम खत्म कर सकते हैं। हेल्दी के साथ हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्लीन वाटर, साफ पानी होना चाहिए। साफ पानी से बहुत सारी बीमारियों को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। इंडिया के अंदर बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मोर देन 1600 इंडियंस की, मोस्टली जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाती है। और ये जो बच्चे होते हैं ये मोस्टली 5 ईयर से कम की एज के होते हैं, मतलब छोटे छोटे बेबी होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ वाटर बॉर्न डिसीज की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से। जब वो गंदा पानी पीते हैं, उस गंदे पानी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं और वो बैक्टीरिया उन बच्चों की तबीयत खराब कर देते हैं और बच्चों की डेथ हो जाती है। कौन कौन सी बीमारियां हमें गंदा पानी पीने की वजह से होती है, बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो बीमारी देखने को मिलती है वो कौन सी है? वो है डायरिया, फिर है डिसेंट्री और फिर कॉलेरा। एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कैन हेल्प प्रिवेंट दीज डेथ्स। अगर इन बच्चों को और बड़ों को भी साफ पानी पीने को मिल जाए तो ये जो डिसीज है या फिर ये जो डेथ हो रही है लोगों की, ये होना बंद हो जाएंगी। द राइट टू वाटर इज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज नथिंग बट अ बुक जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं। तो उस बुक के अंदर क्लियरली ये चीज मेंशन्ड है इन द आर्टिकल 21 कि जो वाटर है इट इज राइट टू लाइफ। मतलब पानी हर एक इंसान की जरूरत है और हर एक इंसान को, गवर्नमेंट को पानी प्रोवाइड करना चाहिए। देयरफॉर एवरी सिटीजन, हर एक इंसान, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसको पानी मिलना चाहिए। और किस रेट पे मिलना चाहिए? अफोर्डेबल रेट पे मिलना चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या करे? बोले कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि क्या होना चाहिए, हर एक इंसान को पानी मिलना चाहिए, तो हम लोग पानी दे देंगे, गवर्नमेंट पानी दे देगी, लेकिन हम बहुत महंगा पानी देंगे। तो उस चीज से क्या होगा? सिर्फ रिच लोग उस पानी को अफोर्ड कर पाएंगे और पुअर लोग पानी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज ऑलरेडी मेंशन्ड है। सोचो, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब ये भी चीज लोगों ने सोची थी। कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा था? तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो उन्होंने ये भी चीज सोचकर लिखी थी कि पानी मिलना चाहिए लोगों को, और साथ में जो पानी है वो एक अफोर्डेबल प्राइस पे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा महंगा है पानी, एक सस्ते दाम पे मिलना चाहिए जिसे हर कोई खरीद पाए पानी को। जो हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट्स हैं हैव रूल्ड दैट द राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज अ फंडामेंटल राइट। तो कोर्ट्स ने भी ये बात मानी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सबको मिलना चाहिए और ये क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। अब बात करते हैं वाटर की तरह ही और पब्लिक फैसिलिटीज की भी। यहां तक जो भी बातें हमने समझी वो वाटर के पर्सपेक्टिव से समझी, मतलब हमने वाटर के एग्जाम्पल से समझी सारी चीजें। लेकिन क्या सिर्फ वाटर ही एक जरूरत की चीज है? मान लो आपको खेलते में चोट लग जाए, क्या होगा? आप डॉक्टर के पास जाओगे। अब जो डॉक्टर है
डॉक्टर क्या हो गई, एक तरीके से डॉक्टर भी हमारे हेल्थ केयर के अंदर आए। अच्छा, अब आप लोग डॉक्टर के पास गए, लेकिन डॉक्टर ने आपसे बहुत महंगी फीस लेने की कोशिश करी, तो फिर आपका तो इलाज हो ही नहीं पाएगा। तो फिर आप किसके पास जाओगे? एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास जाओगे, जहां पर आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, या लिया भी जाएगा तो बहुत ही कम लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो हेल्थ केयर है वो भी एक पब्लिक फैसिलिटी हो गई। मतलब हर एक इंसान को हेल्थ केयर भी मिलनी चाहिए, जरूरत की चीज है। ऐसा नहीं जिसके पास पैसा है सिर्फ वही अपना अच्छा हॉस्पिटल में इलाज करा पा रहा है। सैनिटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी है। मतलब ये वाली फैसिलिटी गवर्नमेंट को पब्लिक को देनी चाहिए। सैनिटेशन का मतलब क्या है? मतलब आप अपने घर के बाहर निकले, कूड़ा कलेक्ट होता जा रहा है, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से गाड़ी उस कूड़े को उठाने के लिए नहीं आ रही, उस कूड़े को क्लीन करने के लिए नहीं आ रही। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि जब कूड़ा हमने फैलाया है, जिसने फैलाया वो उठाएगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन उस कूड़े को फेंकने के लिए, एक दूसरी जगह ले जाने के लिए गवर्नमेंट ही अपनी क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। हमें और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो भी एक पब्लिक फैसिलिटी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चाहिए। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए ना कि जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास पैसे हैं, वही एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहा है। हर एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाए बहुत ही कम दाम में। ये सारी चीज भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। क्लासरूम, मतलब हर एक बच्चा पढ़ाई कर पाए। कुछ बच्चे जो कि अच्छे महंगे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है कि उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते इन अच्छे और महंगे स्कूल्स को। तो ऐसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट को स्कूल्स भी बनाने चाहिए, यूनिवर्सिटीज भी बनानी चाहिए, जहां पर बच्चे कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए जाएं और काफी सस्ते में पढ़ाई कर पाए। द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन इज दैट मैनी सिटीजन्स कैन एंजॉय देयर बेनिफिट आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट। देखो, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो सिर्फ ऐसा थोड़ा ना होगा कि सिर्फ एक ही इंसान के घर पे आ रही होगी इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, सब लोगों के घर पे आ रही होगी, तो सब लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जब हम बस की बात करते हैं, बस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, सिर्फ एक ही आदमी बैठ के जा रहा है क्या उसके अंदर? नहीं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। क्लासरूम, मतलब स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल के अंदर सिर्फ एक बच्चा ही थोड़ा ना पढ़ रहा है गरीब का, बहुत सारे घरों के गरीब लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में जाके। ठीक है, गरीब के अमीरों के बच्चे भी पढ़ते हैं, सबके बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, एक तरीके से जो भी हम लोगों ने ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया, पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाया, ये सबके काम आता है। जब कॉलेज की बात करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज की, तो वहां पर भी सब लोग पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। द गवर्नमेंट्स रोल, आखिरकार गवर्नमेंट का रोल क्यों है? सारी चीजें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्यों है? भैया आपको पता है ये सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्यों है? क्योंकि हमने उन्हें वोट देकर अपनी गवर्नमेंट बनाया है। बात तो बिल्कुल सही बोली तुमने। जो गवर्नमेंट है वो वाकई में रिस्पॉन्सिबल है इन सारी पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए टू देयर रेजिडेंट। ठीक है, अब ये जो सर्विसेज हैं ये हर किसी को मिल पाए आसानी से, इस चीज का ध्यान गवर्नमेंट को रखना है। लेकिन क्या ये जो काम गवर्नमेंट कर रही है कोई बिजनेस नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। बिजनेस वाले लोग भी इस काम को कर सकते हैं, बिजनेस वाले लोग भी पानी प्रोवाइड कर सकते हैं और करते भी हैं। अभी हम उनके बारे में बात करेंगे। बिजनेस वाले लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या होता है, बिजनेस के केस में, कि जो कंपनी होती है ना, वो फायदा बनाने की ज्यादा सोचती है, प्रॉफिट की ज्यादा सोचती है। वो ये नहीं सोचती कि हर एक इंसान को सारी फैसिलिटीज मिल जाए। वो क्या सोचते हैं कि बस हमारा फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक इंसान, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, बिना कोई फायदा सोचे उनको क्या मिलनी चाहिए, जो भी फैसिलिटीज है वो मिलनी चाहिए। फैसिलिटीज आपको पता ही है, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्लासरूम, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें। There is a little benefit to be made in the majority of public facilities. जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज हैं उसके अंदर बहुत ही कम बेनिफिट बनाया जा सकता है, बहुत ही कम पैसा कमाया जा सकता है। इसी वजह से जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये इन्वॉल्व ही नहीं होती ऐसे काम के अंदर। प्राइवेट कंपनीज बोलते हैं हमें तो खूब सारा पैसा कमाना है, पैसा चाहिए हमें, तो हम नहीं करते ऐसे फ्री में काम। ठीक है, और गवर्नमेंट करती है ये सारे फ्री के काम। गवर्नमेंट फ्री में करती कैसे काम ये भी हम समझेंगे। इन सिटीज सम प्राइवेट कंपनीज ऑफन प्रोवाइड वाटर। अभी मैंने आपसे बात करी थी कि जो वाटर प्रोवाइड करने का काम है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्यों है? प्राइवेट बिजनेसेस भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन जब वो लोग वाटर को प्रोवाइड करते हैं थ्रू टैंक्स और सील्ड बॉटल्स, आपने कभी पानी पिया है सील्ड बॉटल वाला? कितना महंगा होता है, कितना एक्सपेंसिव होता है।
तो ये जो प्राइवेट कंपनीज है ना, ये चीजों को इतना एक्सपेंसिव क्यों करती हैं? बिकॉज उनको क्या चाहिए? प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो भी फैसिलिटी प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड करती हैं ये अफोर्डेबल नहीं होती, इनको गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लिविंग बाय द रूल, अगर हम लोग ये बोलें कि जिसके पास पैसे हैं, अच्छा ठीक है, जब गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो ना करें अफोर्ड, ठीक है, जिसके पास पैसे हैं वही अफोर्ड करे। तो ये चीज गलत है ना। हर किसी को हर एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जैसे पानी है, एक बहुत जरूरत की चीज है, ठीक है, हम ये बोल दें कि सिर्फ अमीर लोग जिनके पास पैसा है वही पानी का इस्तेमाल करें, जो गरीब लोग हैं वो ना कर पाए तो नहीं कर पाए, क्या हमारी कोई गलती थोड़ी ना इसमें? तो ये चीज गलत है, ये चीज काफी गलत है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कोई पर्सन गरीब है उससे वो अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। क्या अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं? कि वो एक अच्छी जिंदगी जी पाए, एक डिसेंट लाइफ जी पाए। ठीक है, तो आपको अमीर या गरीब के बेसिस पे लोगों को जज नहीं करना। और आपको समझ में आया कि प्राइवेट कंपनीज का क्या मोटिव होता है? सिर्फ और सिर्फ फायदा कमाना। बेसिक सप्लाईज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक इंस्टीट्यूशन। देखो, जो भी जरूरत की चीजें होती हैं, जैसे कि पढ़ाई, एजुकेशन बहुत जरूरत की चीज है, खाना, पानी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी चीजें, ये जो इंपॉर्टेंट सप्लाईज है, जो बेसिक सप्लाईज है, जिनके बिना एक इंसान जिंदा नहीं रह सकता, एक इंसान की जिंदगी अच्छे से नहीं गुजर सकती, इन सारी चीजों को प्रोवाइड करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इस चीज को गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बोलता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, जितने भी लोग हैं भारत देश के, इन सबको सारी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज मिलनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। The burden of providing public services must therefore fall exclusively on the shoulders of the government. तो जो भी जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है? क्लियरली जिम्मेदारी दी गई है गवर्नमेंट को, कि तुम्हें भाई लोगों के लिए पुलिस स्टेशन भी प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल भी प्रोवाइड करना है, स्कूल भी प्रोवाइड करने हैं। इतनी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को दी है, सिर्फ किस बात के पीछे? कि तुम लोग वोट देते हो। लेकिन एक चीज तुमने सोची है कभी भी? ये सारी चीज, स्कूल, हॉस्पिटल और ये पुलिस स्टेशन, ये सारी चीज चलाने के लिए या फिर लोगों तक वाटर कम दाम में पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? गवर्नमेंट पैसे कहां से लाती है? अरे भैया, अब मुझे समझ में आया, ये जो अमीर लोग हैं शायद ये लोग गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, इसी वजह से इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। जब ये पानी चाहते हैं तब इनको पानी मिलता है। लगता है जो लोग गरीब हैं वो गवर्नमेंट को पैसे नहीं दे पाते, इसी वजह से गवर्नमेंट उनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देती, उनको फैसिलिटीज नहीं देती। अच्छा मोटूलाल, एक चीज बताओ मुझे, क्या तुमने कभी गवर्नमेंट को पैसा दिया है? अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो? भला मैं क्यों दूंगा गवर्नमेंट को पैसे? मैं तो अपना एक चिप्स ना दूं उधार किसी को। बेटा, तुमने ही पैसे दिए हैं गवर्नमेंट को, और तुम्हारे पैसे से ही गवर्नमेंट ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज तुम्हें देती है। अच्छा, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा, तो चिप्स तो खाए हैं। चिप्स के पीछे देखना पैकेट के ऊपर क्या लिखा होता है। यहाँ पर देखो MRP लिखा है, इसका दाम लिखा है, और यहाँ पर आगे क्या लिखा है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब आपसे चिप्स जो आप ये खरीद रहे हो, इसके अंदर आपसे टैक्स लिया जाता है। अब ये जो टैक्स है, ये पैसा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। और फिर इसी पैसे की हेल्प से गवर्नमेंट रोड बनवाती है, हॉस्पिटल बनवाती है, और यहाँ पर हमारे स्कूल के क्लासरूम्स बनवाती है, यहाँ पुलिस स्टेशन बनवाती है। तो बेटा, तुम सब लोगों के पैसों से ही जो गवर्नमेंट है वो चलती है, और वो सारी पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो अगर आपसे कोई भी कभी भी ये पूछे कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, हम तो देते ही नहीं गवर्नमेंट को पैसा। आप सब गवर्नमेंट को पैसा देते हो। 1 रुपए की टॉफी खरीदते हो, उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो भी टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, ये बहुत सारा होता है। आपको लग रहा होगा बहुत थोड़ा बहुत आता होगा, नहीं, बहुत सारा होता है। इस पैसे को कहां पर कितना कितना खर्च करना होता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है थ्रू बजट। इस बजट को गवर्नमेंट सबमिट करती है इन पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के अंदर सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि कहां पर कितना कितना पैसा खर्च होना चाहिए। मान लो अगर हमारे देश के अंदर बच्चे कम पढ़ लिख रहे हैं, तो फिर डिसाइड करा जाएगा कि क्या करा जाए, कि पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा पैसा खर्च करा जाए। अगर हमारे देश के अंदर हॉस्पिटल्स की कंडीशन खराब है, तो ये डिसाइड करा जाएगा कि ज्यादा पैसा कहां पर खर्च करा जाए, हेल्थ केयर में, यानी कि हॉस्पिटल्स में। अगर हमारे देश के अंदर पानी की कमी है, तो उधर पैसा खर्च करा जाए। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर
जिन भी चीजों के अंदर कमी होती है उनके अंदर। तो आई होप अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं वाटर सप्लाई टू चेन्नई। इज इट अवेलेबल टू ऑल? क्या सब लोगों को ये वाटर मिल पाता है? नहीं भैया, कहीं कहीं जगहों पर तो पानी बहुत ज्यादा था और कहीं कहीं जगहों पर जहां पर मतलब कि स्लम वाला एरिया था वहां पर पानी बहुत कम था। बिल्कुल सही बात, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो ये बात कही गई है कि जितने भी लोग होते हैं सबको पानी मिलना चाहिए हमारी कंट्री के, और इक्वल मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को ज्यादा मिले किसी को कम मिले। लेकिन यहां पर हमें ये देखने को मिला चेन्नई वाले केस में, तो चेन्नई की जो वाटर सप्लाई है इसको हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय द बॉटलनेक्स। ऑन एवरेज म्युनिसिपल सप्लाई जो है वो क्या करती है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द नीड ऑफ अर्बन रेजिडेंट पूरी कर देती है। अर्बन रेजिडेंट मतलब जो शहर वगैरह, जो शहर वाले एरिया हैं वहां पर तो पानी की रिक्वायरमेंट वो लोग पूरी करने की कोशिश करते हैं और कर भी देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं, खास करके जो स्लम्स वाला एरिया हो गया जहां पर गरीब लोग रहते हैं, पुअर लोग रहते हैं, इन लोगों को पानी की जो कमी है वो बहुत ज्यादा फेस करने को मिलती है। अब चेन्नई के अंदर पानी की इतनी कमी क्यों है? बिकॉज जब ज्यादा रेनफॉल होती है तब तो सबको अच्छी खासी क्वांटिटी में पानी मिल जाता है, लेकिन जब गर्मी का समय होता है, नदियां भी सूखने लगती हैं, पानी भी कम होने लगता है, तब लोगों को थोड़ा पानी की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। उसमें से भी जो रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन्हें ये पानी की प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती, गरीब लोगों को फेस करने को मिलती है। क्योंकि उस स्लम वाले एरिया में कौन रहेगा जो कि गरीब होगा? ऑब्वियस सी बात है। Depending on the economic situation, very few people have access to clean drinking water. According to economic situation मतलब कोई इंसान गरीब है या फिर अमीर है, उसी हिसाब से लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पीने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, ये भाई साहब अमीर है, इनके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो ये तो साफ पानी पिएंगे, ये तो बॉटल भी खरीद सकते हैं पानी। लेकिन जिसके पास पैसे ही नहीं है वो कैसे खरीदेगा पानी, क्लीन वाटर कैसे खरीदेगा? तो यहाँ पर जो गरीब है उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। Apparently only those who have resources have the right to water. तो इस चीज से हमें एक चीज समझ में आती है कि जिनके पास रिसोर्सेज यानी कि पैसे वगैरह हैं उन लोगों को पानी मिल रहा है आसानी से, और जिनके पास नहीं है उनको नहीं मिल रहा। क्लीन वाटर भी नहीं मिल रहा, गंदा पानी भी नहीं मिल रहा, कैसा भी पानी नहीं मिल रहा। इससे एक चीज क्लियर होती है कि जो बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई थी कि सब लोगों को, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, सबको इक्वल अमाउंट में वाटर मिलना चाहिए, वो चीज यहाँ पर फॉलो नहीं है। तो जो गोल था कॉन्स्टिट्यूशन का, इक्वल एक्सेस ऑफ वाटर का, वो सबको नहीं मिल रहा। ठीक है, अब बात करते हैं इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स की। अरे भैया, लेकिन उससे पहले मुझे अल्टरनेटिव्स का मतलब बता दो। अल्टरनेटिव का मतलब ये होता है कि दूसरा ऑप्शन। अगर हम लोग चेन्नई की बात करें तो चेन्नई के अंदर हमें क्या देखने को मिला कि पानी की बहुत ज्यादा कमी है। स्पेशली गर्मियों के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा क्राइसिस हो जाता है। सिर्फ चेन्नई ही नहीं है हमारी कंट्री के अंदर ऐसी जगह, और भी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर पानी की यही कमी हमें देखने को मिलती है। एक्सट्रीम क्राइसिस सिनेरियो मतलब कि लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं होता, कुछ कुछ तो ऐसी भी जगहें हैं। तो यहां पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो म्युनिसिपल क्या होता है? म्युनिसिपल आप समझो एक तरीके से म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का काम होता है वाटर को कंट्रोल करना, कहां पर कितना पानी जाएगा, कहां पर कितना पानी आए। जैसे स्कूल के अंदर आप जाते हो पढ़ने के लिए, ऐसे म्युनिसिपल वालों का काम होता है, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का काम होता है वाटर सप्लाई को देखना। तो यहाँ पर जो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है वहां से वाटर शॉर्टेज होती है। अब वाटर शॉर्टेज का मतलब क्या है कि वहीं से पानी कम दिया जाता है, इस वजह से लोगों को पानी कम मिलता है। अब म्युनिसिपल डिपार्टमेंट वाले पानी कम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि शायद इनके पास भी पानी कम आ रहा होगा। ठीक है, अब पानी कम क्यों आ रहा है इनके पास, ये चीज इन्हें चेक करनी चाहिए, इस चीज पे वर्क करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये लोग इस चीज पे काम नहीं करते। अब ये जो पानी की रिक्वायरमेंट है, लोगों को पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, तो लोग कहां से पूरी करें? लोग प्राइवेट कंपनीज के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि प्लीज हमें पानी दे दो। प्राइवेट कंपनीज बोलते हैं ठीक है हम पानी दे देंगे, लेकिन हम तुम्हें बहुत महंगा पानी बेचेंगे, क्योंकि हम क्या है, हम प्राइवेट कंपनी है और हमें क्या करना है, बहुत सारा मुनाफा प्रॉफिट बनाना है। तो ऐसा ही होता है हमारी कंट्री के अंदर, बहुत सारी जगह पे ऐसी ही प्राइवेट कंपनीज क्या कर रही हैं, इस पानी को सेल कर रही हैं फॉर प्रॉफिट। ठीक है, जो चीज नहीं होनी चाहिए। अब इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है, मतलब अगर हम लोग देखें इतनी ज्यादा अनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है कि जो अर्बन वाटर बोर्ड है उसने क्या सेट करी है,
मिनिमम ऑफ 135 लीटर्स की वाटर रिक्वायरमेंट पर पर्सन। मतलब अर्बन वाटर बोर्ड ने ये बोला है कि एक शहर के अंदर कोई इंसान रहता है तो उसे कम से कम 7 बकेट यानी कि 135 लीटर ऑफ वाटर एक दिन में दिया जाए, ठीक है, जिसके अंदर उसका पीना, नहाना, खाना, कपड़े धोना सारी चीज इंक्लूड हो जाती है। 7 बकेट्स मिल रहा है एक इंसान को, ठीक है। लेकिन जो लोग स्लम्स में रहते हैं, आप लोग जानते हो उनको कितना पानी मिलता है या उनकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी पूरी हो पाती है? सिर्फ 20 लीटर्स वाटर मिलता है उन्हें एक दिन में, इस 1 बकेट वाटर के अंदर। मतलब कि 20 लीटर पानी के अंदर उन्हें यही पानी पीना भी होता है, इसी पानी से नहाना भी होता है, इसी पानी से कपड़े भी धोने हैं और इसी पानी से खाना भी बनाना है। तो आप सोच सकते हो कि जो पुअर लोग हैं उनको कितनी ज्यादा वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर यहीं पे हम लोग किसी लग्जरी होटल की बात करें, ये जो होटल होते हैं ना बड़े बड़े, अगर आप इन लग्जरी होटल्स की बात करो तो यहाँ पर लगभग 1600 लीटर्स ऑफ वाटर एक इंसान इस्तेमाल कर लेता है एक दिन में, जो कि लगभग 80 बकेट्स होता है। लोग मजे से बाथ टब के अंदर नहाते हैं, उस पानी को फिर ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग तो यूं ही पानी को फैलाते रहते हैं ये लग्जरी होटल्स के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लग्जरी होटल्स हैं, जो महंगे महंगे होटल्स हैं, वहां पर पानी को कितना ज्यादा वेस्ट किया जा रहा है। और जो इंसान गरीब है उसको 20 लीटर यानी कि सिर्फ 1 बकेट पानी मिल रहा है पूरे एक दिन में। तो म्युनिसिपल वाटर शॉर्टेज जो हो रहे हैं, जो कि म्युनिसिपल डिपार्टमेंट इतना कम पानी लोगों को दे पा रहा है, इससे एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि ये क्या है, एक गवर्नमेंट फेलियर। मतलब गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट का काम है ये पता लगाना कि पानी इतना कम क्यों आ रहा है, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट पता लगाना कि पानी इतना कम क्यों आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको हट जाना चाहिए, वाटर सप्लाई वाले काम से हट जाना चाहिए और डायरेक्टली प्राइवेट कंपनीज को ये काम दे देना चाहिए। प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट ये काम दे दे और प्राइवेट कंपनीज फिर अपने हिसाब से सब लोगों को पानी दें। बट एक चीज याद करो, जो प्राइवेट कंपनीज है वो हर बार क्या करती हैं, अपने मुनाफे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए क्या करती हैं, चीजों को काफी महंगा कर देती हैं। तो यहां पर यह प्रॉब्लम आ सकती है अगर प्राइवेट कंपनीज ने वाटर सप्लाई को कंट्रोल करा तो। वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनीज फॉर पब्लिक फैसिलिटीज, ये है आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए। ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज जैसे कि पानी देना, स्कूल बनाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड करती है। अब ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप बुक वाले चैप्टर के अंदर देखोगे ना तो आप ज्यादा क्लियरली बना भी नहीं पाओगे ना समझ पाओगे। तो यहां पर मैंने आपको पॉइंट्स दे रखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट विद पिक्चर डायग्राम, जिससे आपको चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर ये सारी चीजें क्लियरली और अच्छे से समझने के लिए आपको इन नोट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो कैसे मिलेंगे? सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके आपको मेंबर बनना है। सिर्फ इसी चैप्टर के नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको कंप्लीट क्लास 8 के SST के जो तीनों बुक हैं उनके नोट्स मिलेंगे, प्लस साइंस के भी मिलेंगे, प्लस इंग्लिश के भी मिलेंगे। तो आपको 3 सब्जेक्ट की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। इसके बाद बात करते हैं सैंपल पेपर की। देखो ये जो चैप्टर है ना पूरा, इस चैप्टर में बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है कि अब आप क्लास 8 के अंदर आ गए हो, बड़ी क्लास में आ गए हो, बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस नहीं आने वाले। फिर कहां से आएंगे क्वेश्चन? चैप्टर के बीच में से। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे चैप्टर के बीच में से? जैसे मैंने यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा सैंपल का क्वेश्चन आप समझ सकते हो, बट ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और जो आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको नोट्स, सैंपल पेपर, ये 2 चीजें मिलेंगी अगर आप सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन पे क्लिक करके मेंबर बनते हो। अच्छा, सैंपल पेपर किसके मिलेंगे? सिर्फ इस चैप्टर के मिलेंगे? नहीं, SST की जो तीनों बुक हैं उनके, साइंस के और इंग्लिश के। तो आपको एक मेंबरशिप प्राइस में कितनी सारी चीजें मिल रही हैं आप सोच सकते हो। और ये सारी चीजें बहुत काम की हैं, क्योंकि अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया, इस चैप्टर के आपने नोट्स देख लिए, मैंने आपको समझा दिया, बस इससे काम नहीं होने वाला। आप सैंपल पेपर सॉल्व करो, एक बार NCERT रीड कर लो। चैप्टर ये हमने यहाँ पर खत्म कर लिया है, एक बार NCERT रीड कर लो और सैंपल पेपर सॉल्व कर लो। 95 प्लस मार्क्स आना गारंटेड है। अगर 95 से नीचे आपके नंबर आ जाए तब आप मुझे बोलना, अगर आप ये 3 चीजें फॉलो करते हो। चैप्टर अभी हमने समझ लिया है, एक बार NCERT पढ़नी है, फिर क्या करना है आपने, नोट, ये सैंपल पेपर सॉल्व करना है, और एग्जाम से पहले अगर आपके पास टाइम हो तो इन नोट से रिवाइज कर लेना। नहीं तो सिंपली आप ये तो कोशिश करना कि आप सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करो, क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं,
जब तक के लिए आपको क्या करना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेंबर ज़रूर बनना है। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जल्दी से शेयर कर दो। ऐसा मत करो जैसे वहाँ पर हो रहा था ना, अमीर लोग पानी को शेयर नहीं कर रहे थे गरीब लोगों के साथ। ऐसे तुम लोग भी बन रहे हो। नॉलेज वाला आ गया तुम्हारे दिमाग में, नॉलेज आ गई अच्छी खासी। अब इस नॉलेज को शेयर करो जल्दी से। चलो बाय बाय, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मनु से ज्ञान लेते रहो।